सभी को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जो नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 3 दिन के दौरे पर सीमांचल में इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह साफ कर दिया है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक सीट का तो ऐलान कर दिया है, किशनगंज से उम्मीदवार होंगे अख्तर उल और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि और भी सीटों पर हम विचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM पार्टी और भी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आइए हम आपको सुनवाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। इस बार आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। बीजेपी के पास 306 MP है, एक भी मुस्लिम अकलियत का MP नहीं है। राजद के तो कोई MP नहीं है। कांग्रेस में है कितने, एक ही है उनके खाली 50। मगर बताओ फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा? कौन आपके हक के लिए लड़ेगा? कौन तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा? कौन तुम्हारी शरीयत की मदाखलत के अगर होगी तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? कौन अगर किसी बिल्किसबानों को अगर नाइंसाफी होगी तो कौन उसकी आवाज उठाएगा? कौन सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा? याद रखो, सीमांचल की ये लड़ाई अख्तर उल ईमान से हटकर कोई नहीं लड़ सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपके दुआ और वोटों से यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर इंशाअल्लाह ताला। ये देखा किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार की भाषा में मैं कहता हूं कि इनकी बखिया उधेड़ कर रख दी है दोनों ही पार्टियों की। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि लोग मुझे कहते हैं बीजेपी की बी टीम, लेकिन ये पता नहीं है बीजेपी की बी टीम जो काम कर रही है वो कौन है। नीतीश कभी बीजेपी में मिल जाते हैं, कभी लालू में मिल जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो दोस्तों जिस तरीके से सीमांचल से हर बार वोट लेकर के जाते हैं ये लोग, और ना ही इनकी वोट को लेकर के शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है और ना ही रोजगारी पर ध्यान दिया जाता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्लियर कर दिया है कि AIMIM पार्टी अब लोकसभा का चुनाव एक सीट पर नहीं अनेक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।